तो भाई लोगों और भाई क्या हाल चाल है। आ गया हूँ मैं बागियों से। मैंने सोचा आज एक इंफॉर्मेशन वीडियो बनाया जाए। मैं फिर से अपनी जो रेगुलर सीट है उसमें आ गया हूँ, क्योंकि जो वीडियो है बहुत ही खास है और बहुत ही इंफॉर्मेशन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली मेरे बहुत से भाई लोग हैं जिन्होंने मुझे कमेंट किया है और ईमेल कि सिंगल मॉम के बारे में कुछ वीडियो बनाओ, इन्फॉर्मेशन दो। तो दोस्तों देखो, इस वीडियो में मैं जो भी आपको बताऊंगा वो मेरा पर्सनल व्यू है, सुजेशंस है और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जो मैं एक दो मैं बहुत- जो फ्यू सिंगल मॉम्स को जानता हूँ और मेरी जो काम वो वाली है वो भी सिंगल मॉम है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। बट ये जस्ट मेरा व्यू है और सुजेशंस है। मैं आपके जो भी डिसीजन है, आपके जो भी, उसको इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहता हूँ और उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। तो अगर अगर मेरे वीडियो में कुछ ऐसी बात है जो आपको अच्छी नहीं लगी है या आप जो महसूस करते हैं कि सही नहीं है, तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सिंगल मॉम ये है, सिंगल मॉम का वर्ड ये है कि जो गर्ल है वो शादीशुदा नहीं है बट उसके बच्चे हैं, मे बी जो उसके पहले वो रिलेशनशिप थे उससे उसके बच्चे हुए, तो बच्चे जो है उसके साथ रहते हैं, तो उसको कहते हैं सिंगल मॉम। ओके, अब फर्स्ट जो टॉपिक, लेट्स स्टार्ट इन फर्स्ट टॉपिक में जो मैं वो कहता हूँ कि सिंगल मॉम में यहाँ पे जो सिंगल मॉम की पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है कंपेयर टू इंडिया में। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्यों। देखिए, फर्स्ट जो आता है वो एजुकेशन सिस्टम आता है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे इतना स्ट्रांग नहीं है। स्पेशली जो एजुकेशन सिस्टम है वो, जो हायर एजुकेशन है वो मोर एक्सपेंसिव है। तो जो ज़्यादा 16 से 17 साल के बीच हैं लोग जो है वो पढ़ाई छोड़ देते हैं अगर वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, और फाइनेंस बिकॉज जो जो स्टडी वो महंगी हो रही है, तो एजुकेशन का इफेक्ट भी बहुत पड़ता है कि अपने आप को इन सब चीज़ों से, अपने आप को हाउ इसके बारे में समझना और जानना और अपनी लाइफ को के अदर एस्पेक्ट को मोर इम्पोर्टेंट देना कंपेयर टू दिस, तो केयरलेस लेस है। ओके, सेकेंडली है, जैसे कि इंडिया में आप देखेंगे कि बहुत सी जो एड्स होती हैं मीडिया में जो भी आती हैं, उनमें जो एड्स होती हैं वो बहुत सी प्रोटेक्टिव सेक्स के बारे में भी होती है। बट अनलाइक हेयर, जो फिलीपीन है वो कैथोलिक कंट्री है, तो यहाँ पे जो है प्रोटेक्टिव सेक्स लाइक कॉन्डम एंटी और जो रेगुलर पिल्स और जो होती है वो कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्शन है। वो यहाँ पे आपको जो टीवी में या आपके कोई भी चैनल्स में नहीं दिखेंगी। सेम द हॉस्पिटल्स में भी आपको ज़्यादा नहीं दिखती हैं बिल बोर्ड्स में। और दोस्तों, इसका पीपल है उनको इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो वो अपने वो रिलेशनशिप में जब किसी से प्यार करते हैं या किसी के साथ रिलेशनशिप में रहते हैं तो वो इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं देते हैं। इसकी भी एक वजह है। और अब जो तीसरा जो कारण मैं देखता हूँ, यहाँ पे टीनेजर हैं जो अडल्ट, वो इजीली अडल्ट मींस वो अर्ली अडल्ट हो जाते हैं। जैसे कि इंडिया में जैसे हम 18 ईयर्स के होते हैं, बट हमारा जो स्टिल कंट्रोल होता है वो हमारे पेरेंट्स पे होता है, हमारी सोसाइटी पे होता है। बट अनलाइक यहाँ 17 ईयर्स में ही आप अडल्ट हो जाते हैं, आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, आपको सोसाइटी का कोई प्रेशर नहीं रहता है, आप जिससे प्यार करते हैं उसके साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं। और तो इसके हिसाब से आप सोचते हैं कि यार अब तो हम पार्टनर हैं, वो लिविंग रिलेशनशिप में रहे हैं, तो आप जो अनप्रोटेक्टेड सैड थिंग्स होती है उसको ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। आंसर है कि यहाँ पे अबॉर्शन नहीं है, कम्प्लीटली इलीगल। लाइक इन इंडिया में बहुत से अबॉर्शंस है, बट लाइक ए कैथोलिक कंट्री, अबॉर्शन जो है यहाँ पे सिन है, मीन्स अगर यहाँ पे एक पाप है, तो ज़्यादातर जो हॉस्पिटल्स है इवन जो है वो भी ज़्यादातर इलीगली तरीके से ज़्यादातर अबॉर्शन थिंग्स नहीं होते। ये भी है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो एक्सेप्ट आपको ईजिली एक्सेप्ट कर लेते हैं। अनलाइक इन इंडिया में अगर सिंगल मॉम हो तो उसको सो मैनी सोसाइटी के और अपने पेरेंट्स और फैमिली से सो मैनी बातों को सुनना पड़ता है। अनलाइक यहाँ जब जब
ऐसा होता है तो वो जस्ट 1-2 हफ्ते या 2-3 हफ्ते उसके बाद एक्सेप्ट कर लेते हैं, और और सोसाइटी ज़्यादा केयर भी नहीं करती कि आप सिंगल मॉम हैं। वो जजमेंट जो कहते हैं वो नहीं है। तो यहाँ पे इसको ऐसा भी नहीं माना जाता कि वो ये शी इज़ अ सिंगल मॉम, अगर ये सिंगल मॉम है तो उसने ये क्या किया, वो किया। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, लाइफ मूव। तो आपको ये कारण तो पता है, तो इसके हिसाब से आपको किसी को जज नहीं करना है कि कोई सिंगल मॉम है तो मे बी वो बहुत सेक्सुअली एक्टिव होगी या बहुत ही ज़्यादा अफेयर्स वफेयर्स, ऐसा कुछ नहीं है। समटाइम आप ये सब जो एक्सपेक्ट होते हैं सोसाइटी, कल्चर और आपका लिविंग रिलेशनशिप, अनप्रोटेक्टेड सेक्स, दोज थिंग्स इम्पोर्टेंट करते हैं। अनलाइकली हर कोई अपनी लाइफ में कुछ स्टेज करता है, कुछ रॉन्ग रिलेशनशिप में जाता है, तो ये होता है। अनलाइक इन इंडिया में आपको मोर सोसाइटी का प्रेशर होता है, वो होता है, तो आप मोर कंसर्न होते हैं दोस्त थिंग्स के, आप मोर एक्टिव होते हैं, तो इस कारण भी। ओके, तो हम नाउ अब दूसरा जो पॉइंट है, क्या इंडिया के जो मैन है वो क्या सिंगल मॉम को एक्सेप्ट कर सकते हैं? फॉर मी फॉर मी द सोसाइटी, जो इंडियन सोसाइटी है उसमें सिंगल मॉम से शादी करना एक बहुत बड़ी थिंग है, क्योंकि आपको आपकी सोसाइटी के साथ भी रहना है। आपको सोसाइटी आपसे क्वेश्चन पूछती है, आपके पेरेंट्स, आपके जो फ्रेंड्स हैं वो होते हैं, वो आपसे क्वेश्चन पूछती है, क्वेश्चन नहीं तो इनडायरेक्टली आपको जताना चाहती है कि वो आपने बहुत बड़ा पता नहीं क्या कर दिया है। तो थोड़ा सा ये हार्ड है। ओके, मेरे जो सब्सक्राइबर है वो मैं देख रहा हूँ कि 26 से लेके 35 जो एज के हैं वो ज़्यादा हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि जो जो 26 से 35 के बीच इंडियंस हैं वो इस तरीके के डिसीजन लेने में सामर्थ है। रीजनली आता है, फर्स्ट जो रीज़न आता है वो सोसाइटी का आता है, और सेकंड जो रीज़न आता है वो आता है फाइनेंशियली कंडीशन का। अनलाइक अगर जैसे अमेरिकन यूरोप आते हैं, अगर आप यहाँ पे देखेंगे वो यहाँ पे आते हैं, ज़्यादातर आते हैं अबाउट 40-45। सो उनमें क्या होता है कि वो आर्मी मैन होते हैं, एक्स सर्विस मैन होते हैं, तो उनमें क्या है कि उनके पास पेंशन होती है और उनकी एज भी हो चुकी होती है 40-45। तो वो यहाँ पे आते हैं, वो अपने एक प्यार को ढूंढते हैं। उनको पता है कि अगर वो सिंगल मॉम से शादी कर रहे हैं तो वो उसकी उसके जो बच्चे हैं या उसकी जो फैमिली है उसको सपोर्ट कर सकते हैं फाइनेंशियली, बिकॉज जो यहाँ पे आते हैं उनकी जो पेंशन होती है, लाइक यहाँ के हिसाब से अगर गए तो 50 से 70,000 होती है, जो कि एक गुड अमाउंट है। अगर आप किसी दूसरे छोटे से शहर में रह रहे हैं यहाँ पे, या छोटे से टाउन में रह रहे हैं, तो आप 50 to 70 पे ईजिली आप एक फैमिली को और एक वाइफ को और 2 बच्चे या 1 बच्चों को इजीली सपोर्ट कर सकते हैं। उनके लिए इजी होता है। और सेकेंडली वहाँ पे क्या कि उनका जो कल्चर है और यहाँ का जो कल्चर है वो ऑलमोस्ट सेम है। मीन्स वहाँ पे भी शादियाँ होती हैं, यहाँ पे भी जैसे सिंगल मॉम्स हैं और रिलेशनशिप्स होते हैं, वहाँ पे भी ऐसा ही है। तो ओपन कल्चर है, तो उनके लिए इजी होता है इस काइंड के डिसीजन लेना। अनलाइक इन इंडिया, जो 26 से 35 साल का आदमी होता है वो अभी अपना कैरियर बना रहा होता है, तो वो सो फाइनेंशियली वो इतना स्ट्रांग नहीं होता है कि वो एक फैमिली को सपोर्ट कर सके सडनली। लाइक आप अभी जो चैटिंग कर रहे हैं वो ऑनलाइन कर रहे हैं, बट आप जैसे ही यहाँ पे आएंगे सीधा कि मुझे शादी करनी है और आपके पास ऑलरेडी उसके बच्चे हैं, 1 बच्चा है या 2 बच्चा, आपको उसको सपोर्ट करना है आल्सो, तो वो आपके लिए मुश्किल होगा। और सेकेंडली अगर आपकी फैमिली आपके डिसीजन को सपोर्ट नहीं करती है तो वो आपके लिए और मुश्किल होगा, क्योंकि जब आप ऑनलाइन चैट करते हैं तो आप इन सब चीज़ों को नहीं देखते, बट अगर आप यहाँ पे आते हैं तो जो रियलिटी वो कुछ और है। क्योंकि यहाँ पे मैंने जैसे भी कहा कि रहना इतना आसान नहीं है, खर्चे बहुत हैं, स्पेशली अगर आप न्यू आए हैं इंडिया से और आपके पास कोई हाई स्किल जॉब नहीं है और आप रिच नहीं हैं इतने, तो आपके लिए यहाँ पे अपने को सपोर्ट करना और अपने पार्टनर को सपोर्ट करना तो मुश्किल होता ही है। साथ में अगर उसके बच्चे या उसकी फैमिली है उसको मोर सपोर्ट करोगे तो आपके लिए और दिक्कत होगी। तो मैं आपको यहाँ पे वो नहीं कह रहा हूँ कि आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं अगर आपको सब पता हो।
तो बेसिकली आपको, अगर आप इंडियन हैं, और आपके इसी सिंगल मॉम्स के साथ रिलेशनशिप में जानना चाहते हैं, तो सबसे बेटर है कि फर्स्ट उससे बात कीजिए कि अगर वो एजुकेटेड है, अगर उसकी जॉब है, और वो किस तरीके से अपने बच्चों को सपोर्ट कर रही है, या बच्चों के सपोर्ट में उसके जो रियल डैड हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, और जो आपकी गर्लफ्रेंड है वो उसकी फैमिली में वो अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर रही है, उसके पास किस तरह की जॉब है। तब आप इन सब चीज़ों को देखिए, और तब आप खुद को भी देखिए कि क्या आपके पास इतनी सामर्थ्य है कि आप उसके साथ उसके बच्चों को भी सपोर्ट कर सकें। अगर आप फिलीपीन जाएंगे, यहाँ पे रहेंगे, तो क्या आपको जॉब्स और जो भी है वो क्या इजीली मिल जाएगी? फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग हैं, क्या आप इतने सामर्थ्य है कि पूरी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं? तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। तो बेसिकली मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी सिंगल मॉम के रिलेशनशिप में हैं, आप अभी ऑनलाइन डेटिंग कर रही हैं, तो इंस्टेड ऑफ उसको शादी का प्रॉमिस या अपने आप को वो शादी का स्ट्रेस देने की बजाय फिलीपीन आइए, यहाँ पे 2 हफ्ते 3 हफ्ते रहिए, उसके साथ घूमिए फिरिए, उससे बात कीजिए, उसकी उसकी फैमिली को, उसके बच्चों को, या उसका जो लिविंग स्टाइल है उसको समझिए। आपस में जो थिंकिंग्स है आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे उसके साथ डिस्कस कीजिए। तब इंडिया जाइए, विचार कीजिए, तब अपना डिसीजन लीजिए। और तो इसमें कोई गलत नहीं है कि आप किसी सिंगल मॉम से प्यार करते हैं या उससे शादी करना चाहते हैं, इसमें कोई भी गलत नहीं है। बट इसमें मोर प्लानिंग है और मोर थिंकिंग है। इस एक डिफरेंट है कि आप एक सिंगल वुमेन से प्यार करते हैं, और अगर आप एक सिंगल मॉम से प्यार करते हैं, बहुत डिफरेंट है। क्योंकि जो सिंगल वुमेन है उसमें आपको सिर्फ वुमेन के साथ रहना है, उसके साथ अपनी लाइफ को स्पेंड करना है। बट अगर आप एक सिंगल मॉम से शादी कर रहे हैं तो वो एक डिफरेंट साइड है, क्योंकि आपको उसके साथ रहना है, और साथ में आपके उसके बच्चों को और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी लेना है पूरी लाइफ के लिए। तो ये जस्ट ऐसा नहीं है कि आप सिंगल मॉम से शादी करें तो 1 साल की रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो। ये जब तक आप हैं, जब तक आपका रिलेशनशिप है, तब तक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो आपको ये अंडरस्टैंड करना होगा कि किस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप जा रहे हैं। आल्सो देखिए, जो यंग सिंगल मॉम होती है, मोस्टली जो होती है वो 100% आदमी से ये एक्सपेक्ट करती हैं कि वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले, वो उसकी फैमिली को एक्सेप्ट करे। अगर उसके पास किड्स हैं और उसके बच्चे हैं, उसकी फैमिली, तो वो आपसे ये एक्सेप्ट करती है कि आप उसके बच्चों को भी एक्सेप्ट करें और रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। क्योंकि जो यंग होती हैं उनके पास एक तो जॉब नहीं होती है, एक वो इतनी मैच्योर नहीं होती हैं, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत है। बट अगर एक सिंगल मॉम है, वो लाइक 30 से अबाव है, तो शायद उसके पास जॉब है, बिकॉज वो ऑलरेडी अपने फैमिली को और अपने जो बच्चों को सपोर्ट कर रही है अपने वर्क से, अपने थिंग से। और वो, आई थिंक वो मोर स्मार्ट है। वो ये होता है कि जो जो यंग पीपल आते हैं वो मोर स्मार्ट होते हैं, मोर एक्टिव होते हैं कंपेयर टू एज के साथ। तो ये आपको देखना होगा कि अगर आप एक सिंगल मॉम से शादी कर रहे हैं तो वो जस्ट फिजिकली और फेस पर डिपेंड ना हो, क्योंकि शादी एक यहाँ बहुत बड़ा वो है, डिसीजन है। ये ऐसा नहीं है कि आज आपने शादी की 1-2 साल बाद आप सोचेंगे कि मुझसे नहीं हो रहा है तो लेट्स गो। नो, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो डिवोर्स है वो नो है। मीन्स अगर आप डिवोर्स लेना भी चाहते हैं तो कम से कम 5 से 6 साल लगेंगे, और वो एक लॉन्ग प्रोसेस है और एक्सपेंसिव प्रोसेस है। तो इस तरीके के डिसीजन हरी में जैसे ऑनलाइन वो किया आपने, डेटिंग की है, ऑनलाइन वो की है, और आप वो जस्ट जंप यहाँ पे वो आपने टिकट खरीदा और बस आपने शादी के लिए आ गए, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। स्पेशली अगर आप इस तरीके के रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं तो, क्योंकि जो सिंगल मॉम है वो आपसे इमोशनली और आपसे इमोशनली और लव एक्सेप्ट करती है, बट सेम टाइम वो आपसे ये भी एक्सपेक्ट करती है कि आप उसके बच्चों को और उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकें, फाइनेंशियली आल्सो सपोर्ट कर सकें,
सम सिंगल मॉम्स यूँ होते हैं कि उनको अपने बच्चों को तो सपोर्ट करना पड़ता है, और फैमिली लाइक माँ बाप और अपने छोटे भाई बहनों को भी सपोर्ट करना होता है। मैं सेल्फ डिपेंडेंट होती मैं वो मीन्स वो बच्चों के जो जो रियल फादर्स होते हैं उनसे कोई भी फाइनेंशियल वो सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो इनको सपोर्ट करेगा तो वो बच्चों पे अपना हक जमाएगा, तो वो इन सब चीज़ों से कंप्लीटली बात चाहती हैं कि वो उनसे दूर ही रहे। तो तो इसलिए वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वही अपने बच्चों को सपोर्ट करे। सो वो अपने फ्यूचर पार्टनर पे ये ढूंढती हैं कि वो उनको लव करे, रिस्पेक्ट करे, और जैसे भी हैं वो उनको एक्सेप्ट करे, बट सेम टाइम वो उनके बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले और फाइनेंशियली सपोर्ट भी करे। और सम टाइम तो अगर उसके पेरेंट्स और उसके जो छोटे भाई बहन हैं वो भी उस पर डिपेंड रहते हैं, तो वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी और बढ़ जाती है। तो आपको इंस्टेड ऑफ, अगर आप फेसबुक में या जैसे भी ऑनलाइन डेटिंग कर रहे हैं, तो आप इन सब चीज़ों को भी कीजिए बात ओपनली, क्योंकि ये ट्रूथ है, ये रियल ट्रूथ है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप अपनी लाइफ का सबसे बड़ा बिग डिसीजन ले रहे हैं, तो आपको सब चीज़ पता होनी चाहिए कि क्या आप डिसीजन को इन लाइफ में कैसे करेंगे, निभाएंगे। सेम आपको अपनी फैमिली को भी बताना चाहिए कि आप एक फिलिपिनो से शादी कर रहे हैं, वो सिंगल मॉम है, तो आपकी फैमिली को भी आपके बारे में पता हो। ये नहीं कि आप उनको छुपाएं, क्योंकि सम टाइम ये होता है कि फैमिली अगर आपसे अपसेट भी होती है तो आपको ऐसी चीज़ों के बारे में बताती है, व्यू बताती है कि जो आप देख नहीं सकते हैं उस टाइम। तो आप अपनी फैमिली को एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं। तो अगर इस डिसीजन में आपकी फैमिली आपके साथ है, तो ये आपके लिए और भी इजी हो जाता है कि फ्यूचर में आप ये कह सकते हैं कि ओके, मेरी जो फैमिली वो मेरे साथ है, मेरे ये जो माँ बाप हैं वो मेरे साथ हैं। तो बट अगर आप ये सोचें कि आप फिलिपिनो से शादी कर रहे हैं तो एक जन्नत है, ये है तो नहीं, आपको आपके फैमिली की ज़रूरत नहीं होगी, तो एक गलत है। क्योंकि जहाँ पे आप रहेंगे, जहाँ पे आप सेटल होंगे, तो आपको कोई इंडियन नहीं मिलेगा। आपको कोई भी बहुत हार्ड है, इंडियन मिलते हैं वो ऑनलाइन होता है, फेसबुक में जैसा है लो, बाकी कोई किसी को पूछता नहीं। तो आपको वहाँ पे आपकी फैमिली की जरूरत हमेशा पड़ती है। त्योहारों में जब आप हर टाइम तो इंडिया जा नहीं सकते हैं, तो आप अपनी फैमिली को बिल्कुल भी कट मत कीजिए। ये सिंगल मॉम उनके लिए नहीं है जो सिंगल मॉम से शादी करना चाहते हैं, ये उनके लिए भी है जो सिंगल फिलिपिना से शादी करना चाहते हैं। मैंने जो 11 साल पहले शादी की थी, यहाँ पे सेटल हुआ था, इजी था कंपेयर टू नाउ, इट्स मोर हार्ड। स्पेशली जो कोविड है उसने सिचुएशन बहुत चेंज कर दी है। तो इतनी उतावली आप इस रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं आप, मुझे पता है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं फिलीपीन जाऊंगा और शादी करूंगा, वहाँ पे रहने लग जाऊंगा, और सो मैं अपनी जो गर्लफ्रेंड के और अपनी जो वाइफ है उसके साथ हमेशा रहूंगा। वो हर कोई ऐसा चाहता है, बट उस तरीके का रीज़न कहीं आपके लिए रॉन्ग ना हो जाए, तो इस सब चीज़ों को भी आपने समझना चाहिए। तो बेटर है कि आप आपकी गर्लफ्रेंड अगर वो सिंगल मॉम है उससे डिटेल में बात कीजिए, उसके बारे में पूछिए, उसके बच्चे के उसके पास रिलेशन के, और वो फाइनेंशियली किस तरीके से कर रही है, सब पूछिए कि आपको पता हो कि आप जिससे शादी कर रही हैं उसके बारे में। तो आई होप कि यार, प्लीज़ अगर आप वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए तो और जो लोग हैं वो भी आपके कमेंट्स को पढ़ सके, अगर उनके भी सेम क्वेश्चन है तो वो उनको आंसर मिल सके। बट प्लीज़ यार, लाइक कीजिए वीडियो प्लीज़, और सब्सक्राइब भी कीजिए। सो अगेन, इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक, एंड subscribe my channel. Thank you. Enjoy.